हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इस सुविचार के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे भगवान बांके बिहारी की एक प्रेरक प्रसंग। उसके बाद आप श्रवण करेंगे वैशाख महात्म्य कथा का 9वां अध्याय। तत्पश्चात समापन आरती के साथ होगी। अगर आपने अभी तक कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप इसका रसपान कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सारी कथाओं का, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जय श्री कृष्ण। कथा का आरंभ करती हूँ। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 5 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में सुना था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूँगा। इस इत्र की खासियत ये होती है कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब तो होती ही है। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है, तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का वो इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग डालने गई तो उनकी जो घड़ा था वो खाली हो गया था। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उनका रंग तो खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतने दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था और इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा रेत में गिरा दिया। मैंने तो इस संत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन इन्होंने तो मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी ना बोला सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कराएं। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करे या ना करे क्या लाभ। इन संत के बारे में जितना सुना था सब कुछ तो उल्टा ही पाया। फिर भी चलो, चलते समय दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता अब भी आना हो या ना आना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से ही देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब हम श्रवण करेंगे वैशाख महात्म्य कथा का 9वां अध्याय। मैथिल पूछने लगा कि हे विभो, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति किससे हुई और कर्मवशात उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े। हे ब्राह्मण, मुझे इस बात के सुनने की बड़ी अभिलाषा है। यह कहकर मेरा संदेह मिटाइए। यह सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ। इसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा यश को बढ़ाने वाली, पुत्र देने वाली, धर्म करने वाली और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब कामदेव की स्त्री रति ने अपने सामने
पति को भस्म देखकर शोक में मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे चेत हुआ तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब कामदेव की स्त्री रति अपने उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया और रति ने विचार किया कि मैं भी चिता में जलकर शरीर का त्याग कर दूंगी। यह विचार कर उसने अपने पति के मित्र वसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बना रही थी तब वह भी आ पहुंचा। वह रति को देखकर डर के मारे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। फिर उनके भांति से रति को समझाने लगे और बोला, हे भद्र, मैं तेरे पुत्र समान हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा करना अनुचित है। शरीर का त्याग अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं। इस प्रकार जब बहुत समझाने पर भी रति ने अपना शरीर त्याग करना स्वीकारा ही नहीं तो उसकी दृढ़ता देखकर वसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे में पति के प्रेम में सती होने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से जो जन्म होंगे तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ में तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से स्वयंवर के घर में निवास करोगी। वहीं प्रद्युम्न नामक तेरे पति से तेरा समागम होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी अदृश्य हो गई। जब रति ने यह बात सुनी तब मरने के लिए उद्यत भई। रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। पीछे जिनके स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे सब देवता बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति से अदृष्ट हो बोले, महान वरदान देकर उसकी शांति की। कहा, हे कामी प्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहाएगा, अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे यों अनेक प्रकार समझा बुझाकर धर्म उपदेश करने लगे कि तेरा पति पूर्व कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तू इसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तो वैशाख में मंदाकिनी नदी में प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुन। तथा हे भामिनी, तू अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, वैशाख में इस धर्म के करने से और इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और कामदेव की स्त्री भी देश से निवृत्त हो गई। वह मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर बड़े उत्तम मन से अशून्य शयन व्रत धारण करती हुई इसके पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसको दिखाई दे गया। यह ऐसा पराक्रमी है कि इसके पराक्रम का कोई नहीं रुक सकता। यह पूर्व काल में भी बड़ा धर्म परायण राजा था, किंतु इसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। वे इसीलिए कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था तो भी अंगहीन हुआ। यही वैशाख में मेष की संक्रांति को व्यर्थ खोने का फल है, जो देवताओं को भी भोगना पड़ता है। मनुष्य का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, जब पार्वती जी निराश हो गई, ऐसी पार्वती चुपचाप खड़ी रह गई और नहीं जानती भाई कि मैं क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देखकर दोनों हाथों से गले लगाया हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले आया और पार्वती भगवान महादेव जी के रूप और उदार दिव्य गुणों को देखकर ऐसी मुग्ध हो गई थी, उसने यह बात मन में निश्चय ठान ली कि शंकर जी ही मेरे पति बनेंगे। ऐसा दृढ़ धारण कर शंकर जी के मन में लगा गंगा तट पर जाकर जप करने लगी और अपने माता पिता तथा कुटुंबियों ने भी बहुत समझाया पर किसी की भी ना मानी। अन्न खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई। यूं ही सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी वेश धारण करके उनके सामने उस पर्णकुटी पर आए
और अनेक प्रकार से परीक्षा करने लगे। उसकी प्रीति मुझ में दृढ़ है या नहीं यह देखने लगे। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा है वो वर मांग। तब पार्वती जी बोली, हे रुद्र, मैं यह वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पति हो। तब ऐसा ही हो कहकर देकर सप्त ऋषि वहाँ से चले गए। और उसके बाद सारे सप्त ऋषियों को बुलाया और हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गए। तब ऋषियों की आज्ञा देकर कहा कि तुम कन्या के पूछने के निमित्त हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमाचल के घर गए। आकाश मार्ग से चले उनके चलने में दिशाओं का दिशा प्रकाशित हो गई। इन ब्रह्मवेता सप्त ऋषियों को आते देख हिमाचल उठकर आदर पूर्वक ले गया। सबकी विधिवत पूजा की। जब सुख से वे आसन पर बैठ गए तब हिमाचल ने पूछा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आप मेरे घर पधारे हैं। इसमें कृत्य कृत्य हुआ। आपके आवागमन को मैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कृत्य हम सरीखे नहीं जाते। आप अपने आने का कारण कहिए, जो आपकी आज्ञा होगी वही करूँगा। यह सुनकर वे सप्त ऋषि हिमाचल से बोले, हे गिरिपते, तुम अपने ही समान दृढ़ वाक्य रहो। महोदय, हम अपने आने का कारण तेरे प्रति कह रहे हैं। हे राजन, यह जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है सो पहले दक्ष की पुत्री हुई थी। इसी ने अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग दिया था। इसी से अब तेरे यहाँ जन्म धारण किया है। इनका पाणी ग्रहण करने योग्य तीनों लोक में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसलिए हे कल्याण की इच्छा करने वाले, तू अपनी कन्या के विवाह महादेव जी से कर दे। तूने सहस्त्रों जन्मों में अनेक सुकृत किए हैं, अब सौभाग्य से वे परिपाप हो रहे हैं। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर हिमाचल को अत्यंत हर्ष हुआ और बोला कि मेरी पुत्री को छाल के वस्त्र धारण कर गंगा तट पर अनशन व्रत धारण कर अत्यंत कठिन तप कर रही हैं। वह महादेव जी को पति बनाना ही चाहती है। उनका मनोवांछित कार्य भी यही है। हे मुनिवर, मैं अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप शीघ्र वहाँ पधारे जहाँ महादेव जी हैं और उनसे जाकर कहो, हे प्रभु, हिमाचल ने प्रीति से अपनी कन्या आपके निमित्त दी है, अंगीकार कीजिए। ऐसा उनसे कहकर आप ही इस कन्या के विवाह का प्रबंध कीजिए। जब हिमाचल ने यो कहा तो सप्त ऋषि महादेव जी के पास गए और उनको सब समझा दिया और विवाह निश्चित कर चले आए। तब तो लक्ष्मी जी और देवी सरस्वती और विष्णु जी सभी देवता उनके विवाह कार्य में जुट गए। छहो मातृका सब मुनिगण उस महोत्सव को देखने बाराती बनकर चले गए। महादेव जी सब देवता मुनि मातृका आदि को संग ले बैल पर चढ़ गए, जिनको चारों ओर भूत गण संग है। मेरी शंख मृदंग पणव मुरचंग आदि सब कुछ बजने लगे। बंदी जन अनेक प्रकार के शब्द करते जाते। ऋषिगण वेद की ऋचा के पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार हिमाचल की पुरी में प्रवेश किया। फिर सुंदर मुहूर्त, शुभ लगन और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अत्यंत ही प्रसन्न मन से विवाह कर दिया। हे राजन, त्रिलोकी के प्राणिमात्र इस उत्सव के आनंद में डूब गए। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोकों के कल्याण करने वाले शंकर लौकिक धर्मों का पालन करके पार्वती के संग स्वच्छंदता से रमण करने लगे। संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों से युक्त इंद्र भवन तुल्य हिमालय के शिखर पर नंदनी के तीर पर वन के बीच रात्रि में जहाँ मतवाले भौरे गुंजारते हैं, पक्षी कुहकुहाते हैं और शब्द करते हैं, ऐसे स्थान पर महादेव जी सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि उस समय पुरुष संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। जब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रति रमण करने लगेंगे और गर्भ स्थित न हुई तो सब देवताओं को घोर चिंता हुई। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि क्या कारण है कि महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसी नित्य ही गर्भस्राव हो जाने से हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। अतः अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव जी
फिर रति में प्रवृत्त हो। ऐसा कहकर थोड़ी देर बाद विचार करने के बाद क्या करें सोचते हुए एक कार्य करने को सोचा, और इसके लिए उन्होंने अग्नि देवता ही कर सकते हैं, इसलिए अग्नि का अत्यंत सम्मान कर कहने लगे, हे अग्नि, तू ही देवताओं का मुख है, तू ही बंधु, और अब तेरी ही हाथ में सब बात है। अब तू अभी वहीं जा जहाँ महादेव जी रमण कर रहे हैं। जब वे रमण कर चुके हों तब तू प्रकट हो सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण न करने लगे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से तत्व प्रण करना। ऐसे तत्व प्रश्न के बहाने से महादेव जी का बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती से स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म होगा। तब देवताओं ने ऐसे प्रार्थना करी। तब अग्नि ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। यूँ कहकर महादेव जी के पास गए, परंतु वीर के स्खलित होने से पिछ पहले ही रमण समय अग्नि चला गया पहुँच गया। उसे देख वस्त्रहीन होने के कारण पार्वती जी की बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और मन खिन्न हो गया। तब रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस अस्खलित वीर को तू ग्रहण कर। मेरा वीर दुस्सह है, तूने ऋत में विघ्न किया है, अतः अपने वीर को तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर को छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर के उदर में प्रवेश होने से वह जलने लगा और चिंतित होकर स्वर्गलोक गया। अत्यंत कठिनाई से प्राण बचे। तब देवताओं से सब वृतांत कहा। अग्नि की बात सुनकर देवताओं को हर्ष शोक दोनों हुए। वीर के स्थित हो जाने से तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा, इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के अंदर में महादेव जी का तेजोवन वीर बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 10 महीने बीत गए। अब प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुख से दुखी होकर गर्भ प्रसव के हेतु देवताओं की शरण में गया। तब सब देवता अग्नि को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास गए। सबने मिलकर स्तुति की, हे माता, तू ही संपूर्ण देवताओं की माता है। जगदम्बिके, हे भद्रे, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि के गर्भ बढ़ रहा है वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है। अतएव तू इस अग्नि और हम सब पर दया करके हमारी रक्षा कर। ऐसा प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु कह दिया। देवताओं ने अग्नि को गर्भमोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर के तेज को अग्नि ने गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा ने उसे सहन किया। उसके सहने में असमर्थ हो गई। उसने प्रभाव से जल सूखने लगा और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। प्रभाव से देवी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। तब लोग पावनी गंगा ने अपने उदरस्थ गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। सर्पतों से विदीर्ण हो यह गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने सरकाणों से विभिन्न सांभवी तेज के 6 भागों को ग्रहण किया। 6 मुख का पुरुष बनाया, परंतु उसके शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर वाला बहुत समय तक सरकांडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती उसी स्थान पर होकर श्री शैल जी को जा रहे थे। उस समय पार्वती के स्तनों से दूध की धारा ढरकने लगी और वे विस्मित होकर महादेव जी से बोली, महाराज, अकस्मात मेरे स्तनों से दूध की धार बहने का कारण क्या है? वे विश्वात्मा बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, जो कुछ मैं कहूँ तू सुन। तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। एक समय तू और मैं रमण कर रहे थे। जब तक वीर स्खलित नहीं होने पाया तब तक इतने में ही अग्नि आ गया। तू उसे देख लज्जा के मारे हट गई। तब मैंने क्रोध से वह वीर अग्नि के मुख में छोड़ दिया था। जब वह उसे इस सहस्र का, तब उसने देवताओं की कृपा से गंगा में छोड़ दिया। जब गंगा भी जल न लगी तब उसने सरकंडों में छोड़ दिया। वहाँ सरकंडों में उसके 6 भाग हो गए और मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ कर दिया।
उसकी पुरुष की साई आकृति हो गई है। उसी को देखकर तेरे स्तनों में से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान तेज होगा। तू इसका पालन पोषण कर। यही तेरा औरस पुत्र है। इसे उठाकर शीघ्र ले चल। इसके द्वारा तेरी बड़ी प्रशंसा होएगी। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने शीघ्र ही उस बालक को उठा लिया और अपनी गोद में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी। महादेव जी के बताने पर देवी पुत्र स्नेह में तत्पर हो गई और महादेव जी के साथ कैलाश को आ गई। इस प्रकार पुत्र का लालन पालन करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सन्मुख कही है। जो इसे नित्य प्रति सुनते हैं उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव जी अप्रमता से उसके जानने में अत्यंत कष्ट हुए हैं। जो प्रीतिपूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके बराबर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वैशाख में किए हुए धर्म ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। इसमें धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, बड़ा पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। इसके प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगों वाला हो गया था। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए या बिना दान किए बिता देते हैं उसे बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। जो इसी एक मास में धर्म कर ले तो वह संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी हो जाता है। इस प्रकार वैशाख महात्मा कथा का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब आरती कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।